हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो थंबनेल देख के आप यहाँ पे आए हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आप एनडीए, सीडीएस या फिर एफकेट में से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है, हम डिसाइड करने में ही बहुत टाइम लगाते हैं कि हमसे इंडियन पॉलिटी कहाँ से करनी चाहिए, ज्योग्राफी कहाँ से, हिस्ट्री कहाँ से, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट हम कहाँ से करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। और हम उस चक्कर में क्या करते हैं, हम अलग अलग क्लासेस देखते हैं, यूट्यूब पे कोर्सेज परचेज करते हैं, उसके बावजूद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। रीज़न क्या है, हमें विश्वास नहीं है कि ये बंदा हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। हम ज़्यादातर उन्हीं के पास जाते हैं जिनके नाम बिके हुए होते हैं पहले। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंडियन पॉलिटी, आपको इसके अलावा ज्योग्राफी या हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको पहले टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगा और जैसे ही हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी वीडियो में करेंगे और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एक्सपेक्टेड हैं आगे आ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो कम से कम आपको समझ आता है या नहीं आता, उसके लिए आप मेरी पहले 2 या 3 क्लास देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर 2-3 क्लास देखने के बाद भी आपको ये लगता है कि नहीं, हम इनके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप किसी और के लेक्चर्स देख के अपना एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। और अगर आपको 2-3 क्लासेस देखने के बाद लगता है कि हाँ बेटर है और हम इन सर के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारी एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, तो भी आपका जो है हार्दिक अभिनंदन है। इस यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम टॉक्स पे, आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मैंने इस तरीके से टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है कि हम एक क्लास के अंदर एक टॉपिक करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उस टॉपिक से, वो सारे हम इस क्लास के अंदर करेंगे। और ऐसा ही हमारा हर एक क्लास में रहने वाला है। लगभग हमारी एक क्लास की जो लेंथ रहेगी यानी टाइम ड्यूरेशन, वो 20 से 25 मिनट रह सकता है, उससे 2-4 मिनट कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है, कहीं 2 मिनट ज़्यादा तो कहीं 2 मिनट कम हो सकते हैं। रीज़न क्या है इतना शॉर्ट लेंथ रखने का क्लास का? रीज़न ये है कि हम कई बार देखते हैं यार, क्लास अटेंड करनी है इंडियन पॉलिटी की, ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की, मैराथन पढ़ी है, पर मैराथन में क्या करते हैं, वो आपको एक तो पूरे टॉपिक नहीं कराते जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते, जिसकी वजह से आपको एग्जाम के टाइम में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस करके मैंने टॉपिक साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं टॉपिक से, उनको इस क्लास में ऐड किया है ताकि आपको कहीं भी बारी बारी जाने की ज़रूरत ना पड़े, बारी बारी आपको अलग वीडियोस सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे हमारा मोटिव क्या है, हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं हमारे जीके के पोर्शन को एग्ज़ाम के अंदर, जो कि आपके अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स नाम से, या फिर आप व्हाट्सएप पे चाहें व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टाग्राम विकास तंवर 04 पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स भी मिलेंगी। तो आपका अपना चैनल है, मर्जी आपकी है, सब्सक्राइब करें या ना करें, पर डेफिनेटली बेनिफिट जरूर होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आप सभी के सामने लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के जो टॉपिक हैं उनको। और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। और एक दिन में आपको कितनी क्लासेस चाहिए आप वो मुझे बता दें, क्योंकि मैं यहाँ पे कम टाइम के लिए यानी 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो ही अपलोड करता हूं जिसमें एक टॉपिक कराया जाता है। पर हाँ, एग्जाम जो है हमारा 21 अप्रैल को है, बोथ एनडीए और सीडीएस, एफकेट का आपका फरवरी में है। तो मोस्टली हम सोच रहे हैं कि उससे पहले हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो एनडीए सीडीएस है उस एग्जाम तक तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी तीनों ही कर चुके होंगे। ठीक है, पर एफकेट के लिए मे भी हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाए उस टाइम तक। पर डेफिनेटली जितने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आएंगे आप बना के आओगे, फोड़ के आओगे एग्जाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में दोबारा से आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी टॉपिक को आगे की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें
तो हमने पहले की 2 क्लासेस में बात कर ली है भारतीय इतिहास क्या रहा है संविधान का, संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से लोगों के दिमाग में आया, और फिर किस तरीके से अंग्रेजों ने पहला कानून पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और उसमें क्या क्या बातें थी, जैसे गवर्नर जनरल के बारे में थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता। अब ये जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, अब जरा उनके ऊपर गौर फरमाते हैं, और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका हमें देखने को मिलता है एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहली जो बात कही गई है यहाँ पे ये कही गई है कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस नाम से जाना जाता है भाई? इसी कानून को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है। अब जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, इसका नाम पिट्स इंडिया क्यों रखा गया? तो अगर इसके नाम की बात करें क्यों रखा गया, उस टाइम जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिसने ये कानून पास किया था, उसका नाम था विलियम पिट। क्या नाम था? विलियम पिट। ठीक है, उसी के नाम के ऊपर इस कानून का नाम रख दिया गया था। मैं लिख देता हूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। और उस विलियम पिट ने इस कानून को पास किया, तो उसी के नाम के ऊपर इस कानून का नाम रख दिया गया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड एक्ट जो है वो आया 1784 में, और क्या क्या बातें इसमें लिखी गई थी वो भी हम जानेंगे। तो मैंने एक तो पॉइंट यही बताया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन से एक्ट को कहा जाता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफेंस एग्जाम्स में, शायद में भी सीडीएस का क्वेश्चन था ये। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है एक तरीके से। मैंने बताया कि कंपनी को अब रेगुलेट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि कंपनी के नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी 2 काम कर रही है। एक तो भारत के अंदर व्यापार का काम देख रही है, और दूसरा भारत के अंदर एक्सपेंशन, अपना विस्तार भी कर रही है कंपनी। तो एक बंदा ये 2 काम सही से नहीं कर पाता, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी के लिए 2 आपके डिपार्टमेंट बनाए। एक तो व्यापार को देखेगा, ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को, और दूसरा भारत के अंदर किस तरीके से उन्हें विस्तार करना है उस चीज को देखेगा। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या बनाए, 2 डिपार्टमेंट बनाए। और उन 2 डिपार्टमेंट का नाम क्या था? एक का तो नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका काम था भारत के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखना, यानी किस तरीके से भारत के साथ व्यापार किया जाए, क्या रूल और रेगुलेशन होने चाहिए ट्रेड को लेके। तो जितनी भी व्यापार से संबंधित चीजें हैं वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका काम क्या था? उसका काम था भारत के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को देखना। अब किस तरीके से यहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा भाई? पॉलिटिकल फंक्शंस। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे, ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रिवेन्यू से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब अगर हम बात करें यार, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्स से रिलेटेड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका पॉलिटिकल से, किस तरीके से याद रखे, एग्जाम में तो भूल जाएंगे। तो पहले के टाइम में क्या आती थी भाई? पहले के टाइम में आती थी सीडी, जो आपकी चलाई जाती थी शादियों में, जो वीडियो बनती थी वो सीडी के अंदर ही रिकॉर्ड करी जाती थी। तो C4 कॉमर्शियल फंक्शन, D4 डायरेक्टर। तो हम CD को याद करके रख सकते हैं कि C के साथ में क्या है, D है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपका कॉमर्शियल फंक्शन देखता है। दूसरा कनॉट पैलेस है भाई दिल्ली के अंदर, और उसको लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? उसको बोलते हैं CP। C4 बोर्ड ऑफ कंट्रोल, P4 पॉलिटिकल फंक्शंस आपका देखेगा भारत के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहां से क्वेश्चन ये आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज से संबंधित है? क्या पॉलिटिकल फंक्शन से, क्या कॉमर्शियल से, क्या दोनों से, क्या किसी से भी नहीं? तो हम बता देंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपका कॉमर्शियल से है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका पॉलिटिकल से है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपके पहले क्वेश्चन आए हैं या फिर आ सकते हैं हमारे इन एग्जाम्स में जिनको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। आई थिंक किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अभी यहाँ पे क्या थी, 2 चीजें थी भाई, एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कॉमर्शियल फंक्शन कोई और देखेगा और पॉलिटिकल फंक्शन कोई और देखेगा। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसी को कहा गया है ड्यूअल सिस्टम। क्या कहा गया है? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपका कब स्टार्ट हुआ? तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे कब स्टार्ट हुआ? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट।
अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने इतना तो काम कर दिया, उसके अलावा भी कंपनी जो है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भारत के अंदर परफॉर्म करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो कंपनी ने तो काम कर दिया व्यापार करने का भी, एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी, कि किस तरीके से संभालेंगे। पर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी पावर और बढ़ाने को लगा हुआ है कि मेरे को तो और पावर चाहिए भारत में, किस तरीके से मैं अपना ज़्यादा अधिकार बढ़ा पाऊँ। तो इन्होंने एक बात और कही इस कानून में कि जितनी भी टेरिटरीज आपकी भारत के अंदर अब तक कंपनी ने कब्जाई हैं, वो कंपनी की नहीं है, वो क्या है, वो है ब्रिटिश पोजेशन, यानी ब्रिटेन के लोगों की संपत्ति है वो, ना कि किसी कंपनी की। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कंपनी की पावर जो है वो यहाँ पे घटती जाएगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश मोनार्क जो है उसकी पावर यहाँ पे हमें बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर। जैसा कि हम सभी को पता है, पहला एक्ट आया 1773 में, अगला आया 1784 में, यानी 11 साल बाद ही। ऐसा क्या हुआ, 11 साल बाद नया कानून पास करना पड़ा। तो देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो, अगर हम मामा के घर जाते हैं, नाना के घर जाते हैं, बुआ के, मौसी के, तो 5-7 दिन में हम इतने ज़्यादा हवाबाज बन जाते हैं कि घर पे भी आके हम वही बकवास करते हैं जो मामा के घर पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं, और घर आके भी हम वही एक्टिविटीज़ करते हैं। पर कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, आराम आराम से सुधरना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही कंपनी भी बिगड़ी हुई थी भारत के अंदर, और उसको कंट्रोल करने के लिए कानून तो बनाए, पर कंपनी उन बातों को मान नहीं रही थी। तो जो 1773 के कानून के दौरान जो कमियां रह चुकी थी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करी गई है 1784 के एक्ट के अंदर। आई थिंक यहां तक आपको सभी को क्लियर हुआ होगा क्या मैं कहना चाहता हूं और क्या ये एक्ट आपको कहना चाहता है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो एग्जाम टॉक्स पे जाके मुझे वो फॉलो करें और पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी जा सकते हैं, डाउट है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। भाई किसी भी टाइप का डाउट, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो मुझे याद करोगे, ठीक है, कि यार ये बंदा पहले क्यों नहीं मिला हमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड इन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास किया गया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 के अंदर आपका पास किया गया था बाय विलियम पिट, जो कि प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने टॉपिक के साथ साथ आपको बता दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज मैं नहीं बताता तो आपके लिए ये डिफिकल्टी क्रिएट करते, और अगर आप बाद में करते तो क्लास के। पर अब हम क्या कर रहे हैं, अभी टॉपिक क्या है, अभी हम उन चीज़ों की रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लिया है और उससे बनते हुए क्वेश्चंस, ताकि बाद में हमें चीज़ें भारी भरकम ना लगे, साथ के साथ में हमारी रिवीजन भी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो किस चीज़ से संबंधित है। मैंने क्या बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भाई, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, कैसे पता लगेगा। हम याद करेंगे, डी है तो क्या आएगा उसके आगे, सी डी, सी फॉर कॉमर्शियल, डी फॉर डायरेक्टर। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉमर्शियल फंक्शंस जो हैं उनसे संबंधित है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो किस चीज़ से संबंधित था, वो था आपका पॉलिटिकल फंक्शन से संबंधित। यार एक तो ये गलती से चल गया पेन, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक मिनट, इसको इरेज कर दें, ठीक है, दोबारा लिख देंगे, पढ़ा क्या जा रहा है यार। ठीक है, लिख दें भाई, लिख देते हैं। अरे पेंसिल ऑन हो जाए मेरी भाई। ठीक है, 1790, चलो मैं पूरा ही रफ करके लिख देता हूँ, 1791। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑल्सो नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है भाई, पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और यही क्वेश्चन आपके बनते थे इस एक्ट से। तो इस क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। अगर ये छोटा सा टॉपिक जो है आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं डेफिनेटली आपकी ज़्यादा क्लासेस लेके आने वाला हूँ। एक दिन में 2 क्लास या 3 क्लास, जिसके अंदर हम 3 या 4 टॉपिक कवर कर सकते हैं। और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मान लो आपने कोई अपना शेड्यूल बना रखा है, शेड्यूल मान लेते हैं, हम यहीं बात करेंगे, टेंशन मत लो यार किसी भी चीज़ की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है,
मान लेते हैं भाई साहब, 1 सेकंड रुकेंगे तभी तो मानेंगे। चलो मानते हैं, आपका ये कर दिया मैंने आपके शेड्यूल के लिए तैयार। आपने बना रखा है अपना टाइम शेड्यूल, क्या बना रखा है भाई, मान लिया आप सुबह पढ़ते हैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है, तो आप एक क्लास मेरी तब अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मान लो आपने किया रेस्ट या आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, जहाँ से भी आपने परचेज कर रखे हैं या ऑफलाइन लेने जाते हो, तो उसके बाद अगर आपने 2 बजे से 5 बजे तक का एक स्लॉट बनाया तो वहाँ पे आप एक क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर उसके बाद आपने 8 बजे से 11 बजे का एक शेड्यूल बना रखा है तो वहाँ पे आप एक क्लास, यानी एक दिन में आपके 3 टॉपिक, और उनको भाई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे और टॉपिक भी क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, मेन बात ये है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो डेफिनेटली आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अदरवाइज आप यहाँ नहीं होते, ठीक है। आपने थंबनेल देखा और आप यहाँ पे आए, यानी प्रिपेयर कर रहे हो। तो भाई फ़ायदा आपका यही है कि आप एक बार किसी के साथ जुड़ें तो उसके ऊपर विश्वास करें और अपना जो है पूरा टाइम उस बंदे को दें, ताकि वो भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।